MI6 और CIA दुनिया की वो खुफिया एजेंसी जिन्हें सबसे ताकतवर माना जाता है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, इन्होंने अपनी सरकार को एक रिपोर्ट दिया है और ये कहा है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। ऐसा शीत युद्ध के बाद पहली बार देखने को मिला है। जानेंगे आखिरकार ये कहना क्या चाह रहे हैं और इसका क्या मतलब है, पश्चिमी दुनिया आगे क्या करना चाहता है और भारत को इसमें फूंक फूंक कर कदम कैसे बढ़ाने होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत बनेगा दूसरा ताइवान और ताइवान ने भी भारत की मदद करना शुरू कर दिया है। चाइना को ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। MI6 जो कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है, CIA जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, इन दोनों ने 77 साल का इतिहास देखा है और 77 साल के इतिहास के बाद एक बार फिर से ये एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने के बाद इन्होंने एक रिपोर्ट रखी है। MI6 के चीफ हैं रिचर्ड मूरे, CIA के डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स। इन्होंने अब दोनों देशों को कहा है कि बहुत सारी समस्याएं अब एक के बाद एक आ रही हैं। इन्होंने कहा कि दुनिया अब बदल रही है। हमने शीत युद्ध के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था वो वर्ल्ड ऑर्डर अब बिगड़ चुका है। अब दुनिया में कई तरह की चीजें हो रही हैं और जो 2 विश्व युद्ध लड़े गए उस विश्व युद्ध के बाद नए चैलेंजेस अब सामने आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो पहले एक बैलेंस सिस्टम बन चुका था वो बैलेंस सिस्टम अब खत्म हो रहा है। इन्होंने चाइना के लिए भी कहा, दोनों एजेंसियों ने कहा कि चाइना का जो पहले सिद्धांत था वो सिद्धांत अब बदल चुका है। 21वीं शताब्दी में अब ये अपनी प्रायोरिटी चाहता है, यानी अब ये आगे बढ़ना चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन का जो यूक्रेन के प्रति युद्ध है इसके पीछे मंशा बहुत बड़ी है और हालांकि ये सफल नहीं होंगे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि यूरोप को डिस्टर्ब किया जाए, यूरोप पर उनकी नजर है। ये कहना है CIA और MI6 के इस पूरे रिपोर्ट में। वैसे आपको बता दूं, इन्होंने रूस, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया इन सब की बात की और कहा कि G7 देशों के लिए अब ये समस्याएं पैदा कर रहे हैं और ये कहीं न कहीं एक खतरा बन रहे हैं। इन्होंने रशियन इंटेलिजेंस सिस्टम को भी घसीटा और उस पर भी इन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से कर रहे हैं उससे अव्यवस्थाएं फैलेंगी और चीजें और भी ज्यादा खराब होंगी। एक और मूव देखा गया और एक रेयर मूव देखने को मिला जिसमें ये देखने को मिला कि दोनों ने ये कहा है कि अब गाजा में सीज फायर हो जाना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, एक बात तो सच है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और इस रिपोर्ट में ये जो सार्वजनिक रिपोर्ट हुई है इससे कहीं ज्यादा रिपोर्ट होगा। इस रिपोर्ट में हिंद महासागर का भी नाम होगा। इस रिपोर्ट में चाइना के साथ साथ भारत की भी बात होगी। दुनिया जो पहले थी अब वैसी नहीं रह गई है। धीरे धीरे ग्रुप बनने शुरू हो गए हैं तीसरे विश्व युद्ध के लिए। अब ऐसे में क्या हो रहा है, कौन सा देश सक्सेस करेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। भारत और चाइना के साथ सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि पहले भी चाहे वो शीत युद्ध का समय हो या फिर बाकी समय हो, ये गुट निरपेक्ष रहे, ये किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए और इसका फायदा इनको मिला। जैसे कि चाइना अमेरिका के साथ व्यापार कर पाया, रूस के साथ भी अपनी दोस्ती रख पाया। हालांकि भारत के साथ थोड़ा सा केस बदल गया, लेकिन भारत को भी इसका फायदा मिला है। अभी भी भारत यही कर रहा है, मल्टी अलाइनमेंट कर रहा है, लेकिन गुट निरपेक्ष रहते हुए। भारत की दोस्ती यूक्रेन से है तो रूस से भी है, इजराइल से है तो फिलिस्तीन से भी है। भारत कुछ इस सिद्धांत से चल रहा है, पर अब दुनिया में परिवर्तन आ रहा है और परिवर्तन के लिए भारत को भी तैयार रहने की जरूरत होगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत भी एक लंबी छलांग इस वक्त लगा रहा है और इस लंबी छलांग में भारत को मदद भी मिल रही है। भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में आज सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन हुआ। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी गई और 11 सितंबर से 13 सितंबर तक इसका कार्यक्रम चलेगा। फिलहाल ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड TSMC दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फाउंड्री है, जो दुनिया के सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर का लगभग 90% उत्पादन करती है। भारत भी वर्तमान में सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान पर निर्भर है, जिसका इस्तेमाल
इस्तेमाल वाहनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में किया जाता है। भारत अब सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए बुधवार को ये कदम उठाया गया। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए भारत में 6 प्लांट लगाए जाएंगे, जो देश के अलग अलग हिस्सों में लगाए जा रहे हैं। अदानी ग्रुप और टावर सेमीकंडक्टर प्लांट, माइक्रो ओएसटी प्लांट, टाटा पीएसएमसी सेमीकंडक्टर प्लांट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर प्लांट, सीजी पावर सानंद ओएसटी प्लांट, काइंस सेमीकॉन प्लांट, ये 6 प्लांट हैं जो सेमीकंडक्टर के लिए लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दूं, अलग अलग कंपनियों के द्वारा करीब 2,36,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर के मामले में अब भारत ताइवान की तरह बनना चाहता है, और ये जरूरी भी है। इसलिए जरूरी है कि कल को अगर ताइवान का अधिग्रहण कर लेता है चाइना, या ताइवान और चाइना में झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा कि भारत अपने आप को तैयार रखे इस ग्लोबल सप्लाई चेन में घुसने के लिए। वहीं ताइवान भी भारत की इस मामले में कई सारी मदद कर रहा है। सिर्फ इस मामले में ही नहीं, और भी कई मामले हैं जहां ताइवान अपने ग्लोबल सप्लाई चेन को भी धीरे धीरे शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि ताइवान का डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक अब भारत में अपने वर्क फोर्स को डबल करने के मूड में है। आने वाले 5 सालों में 3500 से 7,000 तक एम्प्लॉई को ये बढ़ाने वाले हैं। वैसे जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ताइवान का साथ भी मिलता हुआ दिख रहा है। पहले भी ताइवान ने इस बात को कहा है कि ताइवान भारत के साथ मिलकर कई क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहता है। भारत में ताइवान अब अपने इंश्योरेंस कंपनियों को भी लाना चाह रहा है, और इसे माना जा रहा है कि एक और नए स्टेप के रूप में ये जुड़ रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। ताइवान और भारत एशिया में इन्वेस्टमेंट को लेकर साथ आते हुए भी दिख रहे हैं। भारत ने भी सेमीकंडक्टर के पॉलिसी को लेकर ताइवान को इस बात का आश्वासन दिया है कि हमारे पॉलिसी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। आप आराम से यहाँ निवेश करिए और आराम से अपने व्यवसाय को यहाँ पर बढ़ाइए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सेमीकंडक्टर आने वाले समय में सब कुछ बदलने की क्षमता रखता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।